ऑयल जो है वो खतरनाक किस्म का गर्म हो गया है। बहुत बैड सीन हो गया, मेरी मीठी टिक्कियाँ जल गई, पूरी पतीली भी जल गई। और अभी तो ये क्या किया है बेटा, आपने पूरी टिक्कियाँ जला दिया यार। जली में तो क्या मैं हरा से नहीं उतरेंगी, मैंने हर चीज आया कर दी है। छोटे अब्बा है, खा के देखो बताओ कैसी है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रिया काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी बहन जो है वो फुली रेडी होके आप लोगों से मिल रही है, क्योंकि मुझे जो उठते के साथ एक वीडियो शूट करनी थी। एक तो सच बताऊं, एक कैंपेन वीडियो हम लोगों ने फार्म हाउस पे शूट की थी, वो रिजेक्ट हो गई। और जब वीडियो रिजेक्ट हो जाती है ना तो बड़ा दिल दुखता है कि हमने इतनी मेहनत की और वीडियो रिजेक्ट हो गई। लेकिन काम तो काम है, उसमें ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर वीडियो हो गई है शूट। आज का प्लान आपकी बहन का बहुत स्पेशल है। जल्दी से चलते हैं नीचे किचन में एक बहुत स्पेशल चीज़ होने वाली है। आप लोग को मेरा चैनल उससे पहले सब्सक्राइब करना है, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि सारी वीडियोस आपको ऑन टाइम देखने को मिले। सो यस, लेट्स गो। एक तो ये एयर कूलर है ना, ओहो जन्नत है गाइस, इतनी मजे की हवा आती है इसमें से। भैया ने अपने ऊपर की हुई है पंखड़ियाँ, मेरे पे हवा ही नहीं आ रही। तो बेसिकली मैं जो हूँ आज बनाना कुछ सीख रही हूँ और वो बहुत स्पेशल चीज़ है। वैसे तो आपकी बहन आपको पता है कुकिंग में मास्टर है, अच्छा हर चीज़ उसको आती है माशाल्लाह, चाहे कुछ भी हो, मीठे से लेके नमकीन तक हर एक डिशेस आपकी बहन को बहुत अच्छे तरीके से आती है। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे आनी चाहिए, उसका नाम मीठी टिक्कियाँ। पता नहीं कुछ लोग समझ गए होंगे कि मीठी टिक्कियाँ क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। जिनको समझ नहीं आया उनको आज वीडियो में पता लग जाएगा कि मैं किस डिश की बात कर रही हूँ। मीठी टिक्कियाँ मतलब एक मीठे की चीज़ होती है, वो बहुत छोटी सी क्यूट सी टिक्कियाँ टाइप होती है। खैर आगे वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, ताकि अगर कल को किसी को बनानी हो तो वो आराम से आपकी रबीका काशिफ खान की वीडियो निकाले और सामान साथ साथ निकालते निकालते रेसिपी को फॉलो करके मीठी टिक्कियाँ बना ले। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो चीनी को ब्लेंड कर दिया है, एकदम पाउडर बना दिया है। साथ ही साथ ये हमारे पास एक खोपरा, आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर इंग्रेडिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास पिसा हुआ खोपरा है। ये है तिल, इसके बगैर तो रौनक ही नहीं आती है। ये है बेकिंग सोडा, साथ ही साथ ये है हमारे पास मिल्क। यहाँ पे हमारे पास है सूजी और मैदा। और यकीनन आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, ये है हमारे पास असली घी। मतलब असली घी में जो मीठी टिक्कियाँ बनती है ना, उसकी तो बात ही बहुत अलग है। ये हमारी स्पेशल मशीन आ गई है जिसका नाम है आटा गूंदने की मशीन। मतलब इसके आने के बाद जिंदगी ना एकदम स्मूथ हो गई है। क्या सोच है, हर चीज इसमें यूं चुटकी में बन जाती है। खैर मैं आप लोगों को इसका हिसाब भी बता देती हूँ। आधा किलो हमने लिया है मैदा, आधा किलो हमने लिए सूजी, और इसके अंदर हम लोग 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करें बेकिंग सोडा। थोड़े से इसके अंदर होंगे ऐड तिल। ये है हमारे पास चीनी जो हमने पीस दी थी। चलो समझ में तो आता है कि मैं सीख रही हूँ, लेकिन एक बच्ची यहाँ पे मुस्तकिल खड़ी है। अब जरा उससे पूछते कि वो क्यों देख रही है इतने हैरानगी से। आप क्यों सीख रही हैं? बनाना सीख रही हो? क्यों, आपकी शादी करा दें हम अभी से? छोटा तोला लिया है, वैसे ही सीख रही हो। बेचारी को मैंने कंफ्यूज कर दिया। एक तो लड़कियां शर्माने लग जाती हैं, इस उम्र में भी बहुत शर्माती थी। यहाँ पे मुझे मेरी खाला सिखा रही है, और ये वही खाला है जो गेम शो में हमारी वीडियो वायरल हुई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लोगों को यकीन नहीं आता कि वो लोग समझते मम्मा है मम्मा, लेकिन आप जरा कभी आंखों पे जूम करके देखेगा, यहाँ से आके देखेगा, बिल्कुल वही है। आपने मेरे हाथ में क्या था? ये इलायची है, इसको हमने पाउडर कर दिया। पाउडर डलेगा इसमें, 5 से 6 इलायची है। इसका हमने पाउडर डालेंगे, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाँ, मीठी टिक्किया में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ये जो है ना मीठी टिक्कियाँ ना, मेरी खाला मुझे सिखा रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी मीठी टिक्कियाँ बनाती हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा असली घी। ओके, वेरी नाइस। जितना आप घी डालेंगे ना, उससे आपकी ना बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे अब इसके अंदर ऐड होगा मिल्क। घी ना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके डालेंगे। एक तो ये हमारा कप बहुत प्यारा है ना। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा दूध डाला उसको ऐसे गूंदा, फिर थोड़ा सा डाला ऐसी। उसके अंदर डाल के देखिए, कड़क हमें ना इसका आटा जो है ना वो बिल्कुल कड़क नहीं होगा। कड़क ही सॉफ्ट? थोड़ा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जितना ये कड़क होगा उतनी हमारी मीठी टिक्कियाँ सॉफ्ट होगी। ओह, आटा सख्त होता है। ये तो बड़ी पते की बात बताइए। मतलब जितना सख्त आटा होगा उतनी नरम बनेगी। हाँ, सॉफ्ट।
ये मतलब है। यहाँ पर जो है वो अब आटा गूंदने की तैयारी है, सारा सामान आटे का। नॉट इवन ईजी, मतलब सबसे मेहनत का काम है ये। बस मैं सीख रही हूँ, बनाऊंगी थोड़ी। जो पाउडर फॉर्म में है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है आटा गूंदने वाली मशीन। ओए होए 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 इतना तेज गूंद रहा है ये तो। इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। हमारी मम्मा तो कल से गायब चल रही है। मम्मा आपको पता है कल दावत में भी आप मुझसे सही से नहीं मिली, 3-4 दिन से आप मुझसे सही से बात भी नहीं कर रही। थोड़ी सी ना, एक तो तबीयत मेरी डाउन चल रही थी, ऊपर से मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज भी चल रही थी, और फिर जब मेरी बहन आ जाती है ना तो मैं इजी हो जाती हूँ। मम्मा बहुत इजी हो जाएगा, इजी होना है तो बहुत इजी हो जाना। फुल आराम देती है इनकी बहन इनको आके। अम्मा एक मेरी बहन भी होती तो क्या ही बात होती। हमारी बहनें हैं अरुषिना। हाँ ये तो है, कजन सिस्टर्स है ना ये तो मेरी। लेकिन एक असली बहन की बात अलग होती है कि नहीं होती है? जो वो असली बहन होती है ना वो वाली बात अलग होती है। लेकिन चले खैर, ये मेरी बहन होते होते भाई हो गया। बनने वाला तो बहन कह रहे वो अल्लाह ताला हम चाहा बहुत था कि अल्लाह में हमें एक बेटी और दे दे, मगर अल्लाह ताला ने बेटों से नवाज दिया। फिर अल्लाह ने कहा चलो एक ही बेटी काफ़ी है तुम्हारी, काफी है आपके लिए। एक ही 10 पे भारी होगी, इसलिए एक ही सही है। 10 पे भारी होगी ये नहीं कह रही, काफी है मेरी बेटी। एक ही 10 की 10 ही है वो तो मेरे लिए। तुम काफी हो ये तो नहीं बोला आपने। काफी हो मगर तुमने बोला, मैंने तो बोला मेरे लिए बेटी काफी। तुमने कहा मुझे एक बहन की कमी है, तो उस पे मैंने बोला कोई बात नहीं। अब तुम बताओ किसको अपनी बहन से। आप मेरी बहन है ना। अब मैं तुम्हारे दोस्त भी नहीं मतलब बहन से भी बंदा बातें शेयर करता है, दोस्तों से भी बातें शेयर करता है। सहेली बन गई। हाँ सहेली हो गई, ऐसा ही है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबकी खुशियों को ऐसी बरकरार रखे। आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह आज तो रबीका तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। मम्मा आज आपको पता है ना मैं क्या सीख रही हूँ आपकी बहन से? मीठी टिक्कियाँ हैं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सीखी होंगी। शाबाश बेटा। मेहनत के काम मेरी बहन करती है, मुझे पकाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है, मगर मेहनत के काम तो भाई तुम ही सीखो। जब मुझे खाने होंगे तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाएगा। मम्मा तो आपको लगता है कि मैं ये सीख कर बनाऊंगी? अब बनाओ ना, बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। तुम्हें बनाना पड़ेगा। जब मैं बोलूंगी तो माँ के लिए तो बनाना ही पड़ता है ना। मम्मा अब आप तो बोले माँ बोलेगी, फिर वो कल को बोलेंगे शौहर बोलेंगे तो बनाना पड़ेगा। शौहर जो है ना वो कहेगा मेहनत के काम नहीं करो, वो बच्चा जो है ना वो इन चीजों को नहीं मम्मा अंडर एस्टिमेट कर रही है, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। वो मुझे पता है वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आमीन, ये बात तो है। काम जो है ना वो कहेगा नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड ला रहा हूँ। और ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह ताला मोहब्बत बरकरार रखे, हमारी दुआएं साथ हैं, खुश रहो, आबाद रहो, और माँ बाप की इज्जत करते रहो, अपने सास ससुर की भी इज्जत, ससुराल वालों की भी इज्जत, मिलके वालों की भी, दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। ऐसा ही को एक ही समझना चाहिए। मम्मा ये दोनों को बातें समझा रही हैं। ये तो खैर आपको पता है वो टाइम आ गया कि इंसान बातें समझाता है तो वो ज़िंदगी भर याद रहती हैं। मम्मा ने भी बहुत पहले इनको बातें सिखाई थी, तो मम्मा को वो सारी बातें आज तक याद हैं। तो वही मम्मा की कोशिश होती है कि वही चीज़ हमें भी सिखाएं ताकि हमारी भी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छे से गुजरे। इसलिए भाई अपनी बेटियों को हर चीज़ से आगाह कर देना चाहिए। ज़िंदगी मौत का किसी का भरोसा नहीं है। हम भी आज को अपनी माँ मम्मा क्या हो गया, अपने इमोशनल बातें करना स्टार्ट कर दी? नहीं इसलिए देखो ये बातें बहुत यादगार, मैं इसलिए बोलूँ मुझ पर गुजरी हुई है। मेरी मकसद, अब मैं अपनी माँ की बात याद करती हूँ तो मुझे याद आता है मैं छोटी सी थी तो हमारी अम्मी ने हमें ये वर्ड समझाए थे, तो आज तक हमें ये बात का पता है। ऐसा ही है। तो मतलब आज मम्मा ने इस व्लॉग में थोड़ी इस तरह की भी बातें की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, तो आप लोग भी सबक ले लो और इसको याद रखना आप। तो खैर बैक टू द वर्क और देखते हैं कि मीठी टिक्कियाँ हमारी कहाँ तक पहुँची। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है मीठी टिक्कियाओं का। ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छा खासा ये सॉलिड फॉर्म में है। थोड़ी सी हम लोग मीठे तिल लगा देंगे। नो बच्चा पार्टी, इस बच्चे की पिटाई। यहाँ पर मीठी टिक्कियाओं का जो आटा हमने बनाया था प्रॉपर तरीके से, उसको हमने आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जो है वो उसको रोटी की तरह बेला है और छोटे छोटे इसके हमने सर्कल्स निकाल दिए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील ग्लास। आप लोग किसी भी लाइक ऐसी गोल चीज़ को ले सकते हो, इसके इस तरह से राउंड शेप बना। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रहा है, मतलब साइज बहुत प्यारा है। भैया मेरे ख्याल से इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता लेकिन ये सही लग रहा है, क्यूट लग रहे हैं वैसे, है ना? छोटे चलो डन, ये क्यूट लग रहे हैं। बस अब देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। वैसे नहीं तो बहुत सिंपल है, सिंपल है और आसान। इतना मुश्किल नहीं है। लाइक मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगा। नहीं बस आटे में मेहनत होती है बेटा। हाँ, और जैसे घर में आटे गूंदने वाली मशीन हो उसके लिए तो हलवा है, हमें तो भाई 2 मिनट लगे हैं ऐसी।
ज़बरदस्त सीन हो गया। अब बस इसी की राउंड शेप्स बनेंगी, फिर हम इसको ट्रे में लगा के इसको फिर फ्राई करेंगे। हमारा घी जो है वो मीडियम फ्लेम पे गरम हो रहा है। अब इसके अंदर फ्राई होंगी हमारी क्यूट क्यूट मीठी टिक्कियाँ हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि लाइट ब्राउन रखनी है, डार्क ब्राउन रखनी है? वो आप पे डिपेंड करती है, सुर्ख चाहिए आपको। मतलब अगर नरम बनानी तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्राई करो, और अगर ज़्यादा कड़क टाइप चाहिए तो उसको डार्क ब्राउन करो। और इसे हम लोग रख देंगे पंखे में ना, ताकि ये कड़क हो जाए। कड़क हो जाएगी। ओह, बहुत गर्मी लग रही है। गाइस, एक बहुत बैड सीन हो गया, मेरी मीठी टिक्कियाँ जल गई पूरी और पतीली भी जल गई। और अभी तो ये क्या किया है बेटा, आपने पूरी टिक्कियाँ जला दी आपने तो। क्या किया है यार? बेचारा ऑयल जो है वो खतरनाक किस्म का गर्म हो गया है। वो बहुत खतरनाक, बहुत ध्यान से करें इसमें काम, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया ऑयल। भैया, ओए होए, यहाँ तो जन्नत हुआ हुआ है कमरा। ओहो, क्या ऐसी चल रहा है? नवाबों की तरह तुम लेटे हो। बंदा वहाँ आके देखे कि मीठी टिक्कियाँ कहाँ तक पहुँची। तुम्हारे तो उठने का नाम नहीं है। ये सब यहाँ पे लेटे पड़े। प्लेट में 2-3 ला के तो खाऊंगा। कोई नहीं ला के दे रही, इसको होश ही नहीं है कि बहन वहाँ पे काम कर रही है। जब इनकी बीवी आएंगे तब इनको एहसास होगा। अभी बहन है, माँ है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ खड़े हो जाओ, ओए होए सुकून। भैया, आपको पता है जितना तेज गर्म हो गया, एक मीठी टिक्किया मुझसे जल गई। So guys, फाइनली हमारी सारी मीठी टिक्कियाँ जो वो बन चुकी है। बस छोटा सा आटे का टुकड़ा बचा हुआ है, तो अभी हम इसको बेल लेते हैं जल्दी से। मेरे ख्याल से ये यही बन जाएगी बस, मेरे ख्याल से बस। हाँ, सही है। यही बन जाएगी। इसको इसी तरह से फ्राई कर लेते, क्योंकि अब इसमें से क्या गोल कटेगा। दूसरों के चक्कर में ये वाली जली गई बेचारी, ऊपर से उसके तिल भी जल गए। तो फाइनली माशाल्लाह हमारी सारी मीठी टिक्कियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं। ओह माय गॉड, इतना क्यूट, इतना अच्छा लग रहा है। ये सबका साइज एक ही है और एकदम मज़ेदार। अब मैं आप लोग को टेस्ट करके बता दूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ओहो भाई साहब, कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया मुन्ना। इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत थी नहीं वैसे। जल्दी बताओ, अच्छी है। अच्छी है कि बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है कि बहुत बहुत अच्छी है? बहुत बहुत जितना बहुत लगा सकती हो उतना अच्छी है। मतलब आप ये चेक करो, इसके अंदर 1% ऑयल नहीं टपक रहा, साइज एकदम परफेक्ट है और एकदम खस्ता है। यम्मी यम्मी यम्मी, बहुत मज़े की। मतलब मीठा एकदम परफेक्ट है, हर एक चीज़ जो उसमें शामिल है वो एकदम परफेक्ट है, मतलब लाजवाब। अभी ना उज़ैम आए ट्यूशन से और आते के साथ ही वो मांग रहा है मीठी टिक्कियाँ, तो मैंने सोचा इसको ये वाली मीठी टिक्कियाँ देते हैं, उसको बोलेंगे स्पेशल मीठी टिक्कियाँ रखेंगे। उज़ैम, तुम्हारे लिए मीठी टिक्कियाँ रखी हैं, ये लो बेटा, आओ तुम्हारे लिए स्पेशल वाली। और ये कोई इतनी ज़बरदस्त है ना, एकदम कड़क कड़क। क्या है ये? क्या है ये? अबे जलेबी दे दी अजीब। बेटा तुम्हारे लिए यही रखी है, जली में तो क्या मेरे हाथ से नहीं उतरेंगी। पूरा मैंने हर चीज आया करती है। छोटे अब्बा है, ठीक है, ऐसे ना जैसे छोटे अब्बा है हमारे। तो बेटा आपकी बहन सीख रही थी, थोड़ी बहुत जल गई तो क्या हो गया इसमें? अब होता है, ये सब होगा। खा के देखो, बताओ कैसी है। 2000 years later. तो यहाँ पर अब जो है वो खाना लग गया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत मेहनत मुशक्क़त आज हमने की है, लेकिन आज हमारे पास खाने में है वाइट राइस विथ लौकी गोश्त, विथ लौकी चिकन। टिंडे हैं ये? अच्छा सॉरी, टिंडे। मुझे टिंडे और लौकी सेम सेम लगते हैं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डन विद द फूड गाइस। अब बारी है फलियाँ काटने की, क्योंकि मम्मा मुझे बोल के गई थी कि फली काट के रखना, काट के हर हाल में रखिए, क्योंकि कल बनेगा घर में फली आलू। फाइनली अब मैं अपने रूम में आई हूँ। बहुत ज़्यादा थकन हो गई, मतलब इट्स नॉट इवन ईजी, इतना सारा काम, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली आपकी बहन ने सीख लिया है बहुत मेहनत का काम करना, तो थैंक गॉड के पास हो गई। मतलब पास क्या है, इसके अंदर कोई पास फील वाला कोई सीन नहीं था, बट हाँ 2-3 जल गई थी, तो उससे मुझे ये हुआ कि एक नहीं, मतलब 2-2, 3-3 कम करके हमें फ्राई करना है।